नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनएमएस एग्ज़ाम जो आपका 19 जनवरी को होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको सेट के इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। बहुत ही इजी प्रश्न है कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वह सुप्रीम कोर्ट है, वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का जो अधिकार है वो शामिल किया गया? आर्टिकल 15, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जीवन का अधिकार है वो संविधान 21 के तहत शामिल किया गया था। आर्टिकल 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पंजाब का जो सर्वोच्च न्यायालय है, पंजाब का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? अमृतसर, पटियाला, फिरोजपुर, चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पंजाब का जो उच्च न्यायालय, पंजाब का जो हाई कोर्ट है वह चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ है जो पंजाब की क्या है, राजधानी है, कैपिटल सिटी है चंडीगढ़। ठीक है, राजधानी है किसकी? पंजाब की और हरियाणा की। नेक्स्ट है हमारा, 70 लाख आदिवासी भारत के किस राज्य में रहते हैं? बिहार, असम, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो 70 लाख आदिवासी भारत के जो किस राज्य में रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य के अंदर 70 लाख आदिवासी निवास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त कर दिया गया? 15, 17, 19 या 21। यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसमें अस्पृश्यता और छुआछूत का जो समाप्त कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो 17 अनुच्छेद 17 के तहत जो अस्पृश्यता और छुआछूत है उसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब बनाया गया? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो अधिनियम बनाया गया था वो कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, किस आयु वर्ग के बच्चों से बाल श्रम करवाना गैर कानूनी है? तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनसे बाल श्रम करवाना क्या एक कानूनी अपराध है 6 से 14 वर्ष के बालकों से। नेक्स्ट हमारा, भोपाल गैस त्रासदी किस राज्य में हुई थी? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो भोपाल है, बहुत ही इजी प्रश्न है। मध्य प्रदेश के अंदर जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और भोपाल है जो मध्य प्रदेश की क्या है, राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हमारा अगला है, विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सांसद या एमएलए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विधानसभा के जो सदस्य है वो क्या कहते हैं? एमएलए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। और जो लोकसभा का सदस्य होते हैं उसे सांसद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी सांसद या राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 80, 90, 112 या 113। तो हरियाणा राज्य के अंदर जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है? 90 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? रेडियो, साइकिल, समाचार पत्र या टेलीविजन। तो संचार का जो साधन नहीं है और इसका राइट आंसर साइकिल है, संचार का साधन नहीं है। रेडियो, समाचार पत्र और टेलीविजन कम्युनिकेशन संचार के साधन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विज्ञापन से वस्तु की लोकप्रियता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विज्ञापन से घटती है, बढ़ती है, एक समान रहती है, इनमें से कोई भी नहीं। तो विज्ञापन देने से क्या फर्क पड़ता है एक वस्तु की एक लोकप्रियता पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? बढ़ती है, उसकी जो प्रभाव है वो क्या है? वो बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कोई आदमी बाजार में कदम रखे बिना खरीदारी कैसे करता है? खरीदारी कर सकता है, खरीदारी नहीं कर सकता, ऑनलाइन खरीदारी कर सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑनलाइन खरीदारी करके वह बिना बाजार में पैर रखे हुए खरीदारी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा में लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा के अंदर 10 है जो लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा,
सन 1919 में अंग्रेजों ने एक काला कानून पारित किया था जिसका नाम है, बहुत ही इजी प्रश्न है, शस्त्र एक्ट, वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट, रोलैक्ट एक्ट या भारत सरकार एक्ट। तो बहुत इजी प्रश्न है कि जो 1919 में जो अंग्रेजों ने भारत के अंदर रोलैक्ट एक्ट पारित किया था, एक काला कानून कहा गया था, ठीक है, रोलैक्ट एक्ट। और 1919 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, भारत में किस धर्म के लोगों का प्रतिशत ज्यादा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? तो भारत के अंदर बहुत इजी प्रश्न है, हिंदू धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है? तो भारत के साथ जो किस देश की सीमा है सबसे ज्यादा है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बांग्लादेश है, भारत की सबसे लंबी सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह भारत और बांग्लादेश की मतलब भारत की जो सीमा है सबसे ज्यादा बांग्लादेश देश के साथ लगती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघात्मक सरकार, संसदीय सरकार, तानाशाही सरकार या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर तानाशाही सरकार है, वो हमारे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, अकबर या हुमायूं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतिम जो मुगल शासक था वो बहादुर शाह था, जिसने 1857 में क्रांतिकारियों ने अपना नेता घोषित किया था। इसको क्या कर फिर अंग्रेजों ने वहां से लाल किले से हटाकर रंगून है जहाँ नेपाल के अंदर भेज दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी का जो उपग्रह कौन सा है? मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति या शनि? बहुत इजी प्रश्न है कि पृथ्वी का जो उपग्रह है वह चंद्रमा हो जाएगा, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले चंद्रमा पर कौन व्यक्ति गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वास्को डी गामा, कल्पना चावला या लक्ष्मीबाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाला जो व्यक्ति है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ए और बी दोनों या पूर्व में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ग्लोब पर खींची रेखाओं को जाल को क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं, वृत्ताकार रेखाएं, ग्रिड या यांगमो तार रेखाएं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिड रेखाएं कहते हैं जो ग्लोब होता है उस पर खींची हुए जाल को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला, निम्न में से कौन सी वस्तु पृथ्वी के आकार दर्शाती है? आइसक्रीम, संतरा, मेज या आम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का आकार है वो संतरा है, ठीक है, संतरा जैसा पृथ्वी का आकार है। नेक्स्ट है हमारा, देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वह कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की जो संख्या है यहाँ पर हमारा इसका 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? मैदानों को, पर्वतों को, जलाशयों को या रेगिस्तान को? तो नीले रंग का इस्तेमाल है वह जलाशयों को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला, भारत की कौन सी पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा था? सुनीता यादव, बिछेंद्री पाल, साक्षी मलिक, गीता फोगाट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिछेंद्री पाल है जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा था, भारत की पहली महिला थी। नेक्स्ट है हमारा अगला, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है? मानव निर्मित जो संसाधन नहीं है, पर्वत, सड़क, भवन या कारखाना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो मानव निर्मित संसाधन नहीं है, मानव सड़क का निर्माण करता है, कारखाने का करता है, भवन का करता है, लेकिन पर्वत है वह क्या एक नेचुरल प्राकृतिक निर्मित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व में कितने प्रतिशत भाग पर भूमि विरल संख्या है? इनकी भूमि की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 30% है वो भूमि है रहने योग्य है, नहीं बाकी 70% पर क्या है? जल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला, वेदिका फार्म कहाँ स्थित है? पहाड़ी ढाल पर, तिरवी ढालों पर, तटीय प्रदेशों पर या समतल प्रदेशों में? वेदिका फॉर्म है वो कहाँ बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरवी ढालों पर बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? मृदा का गठन, समय, जैव पदार्थ या सेल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा मृदा का गठन। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कृषि, खनन, खनिज या पर्वत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनन कहते हैं, जब पृथ्वी की जो बड़ी बड़ी चट्टानों में जो छिपी हुई चीजें होती हैं दबी हुई, उन्हें हम
खोद कर क्या बाहर खनन करके उनको बाहर निकालते हैं खनिजों को। और नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से काल्दी नामक अरब वासी ने किस पौधे की खोज की थी? कपास, कॉफी, पटसन या गन्ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉफी की खोज की थी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? नाइलॉन, पॉलिस्टर, ऊन या रेयन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऊन है वो क्या एक प्राकृतिक रेशा है। नाउ फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।